क्या आप असम में नई जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? सो डोंट फॉरगेट टू चेक दीज डॉक्यूमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल अहमद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट लैंड डॉक्यूमेंट्स दैट यू मस्ट नो अबाउट। आज का जो मेरा वीडियो है 3 कैटेगरी के लोगों के लिए है। सबसे पहला जो जमीन खरीदना चाहते हैं, दूसरा जो जमीन बेचना चाहते हैं एंड तीसरा जो जमीन खरीद कर पछता रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जो पेमेंट कर चुके हैं बट गवर्नमेंट का जो लैंड रिकॉर्ड है उस पर अपना नाम जारी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। उन्हें डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज नहीं है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहिए और कैसे बनवाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारा डॉक्यूमेंट है वो है जामाबंदी। जामाबंदी को ROR भी कहा जाता है, रिकॉर्ड ऑफ रेट्स। जामाबंदी हमें ये बताता है हु इज द ओनर ऑफ द लैंड। ये ओनरशिप ऑफ द लैंड के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये हमें बाय एंड सेल हिस्ट्री के बारे में भी बताता है। कौन से साल में किसको ये जमीन बेचा गया, किसने ये जमीन खरीदा, पूरी की पूरी पर्टिकुलर लैंड की हिस्ट्री उसमें बताई जाती है। जो जामाबंदी है वो इशू किया जाता है रिवेन्यू डिपार्टमेंट से, यानी कि आपका जो नियरेस्ट सर्कल ऑफिस है आप वहां पे जाके अपना जामाबंदी कलेक्ट कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी किया जा सकता है थ्रू योर डाक नंबर एंड पट्टा नंबर। सो जो जामाबंदी है लीगल वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जब आप जमीन बेच रहे हो या खरीद रहे हो, गवर्नमेंट इसको वेरीफाई करती है कि जो जमीन बेच रहा है वो उसका प्रॉपर ऑनर है कि नहीं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है लैंड पट्टा। सो पट्टा प्रूफ करता है कि आप ही इस जमीन के ओनर हो। ठीक है, जैसे कि जामाबंदी शो करता है हु ओन्स द लैंड। अगर आपके पास डाक नंबर या पट्टा नंबर है तो कोई भी ऑनलाइन चेक कर सकता है जामाबंदी में कि इस जमीन का मालिक कौन है। बट प्रूफ करने के लिए कि दिस लैंड इज योर, ये जमीन मेरी है, आई हैव टू गेन पट्टा, मुझे पट्टा की जरूरत है। तो पट्टा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है परमानेंट पट्टा और एक होता है पीरियोडिक पट्टा। जो परमानेंट पट्टा है उसे हम मियादी पट्टा भी कहते हैं और जो पीरियोडिक पट्टा है उसे हम अमियादी पट्टा कहते हैं। तो पट्टा भी अलग अलग टाइप्स के क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड और रेसिडेंशियल लैंड। सो एग्रीकल्चरल लैंड में आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई अपार्टमेंट या बिल्डिंग नहीं बना सकते, छोटा मोटा घर बना के रह सकते हो, बट बड़ी बिल्डिंग या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको बनाने के लिए उसे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी लैंड को आपको रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए आपको नियरेस्ट सर्कल ऑफिस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके कन्वर्जन एप्लीकेशन या परमिशन एप्लीकेशन देना होगा, तभी आप उसे एज अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डाक नंबर एंड पट्टा नंबर। इस चीज को हम यूनिक लैंड आइडेंटिफायर इन रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। जो ये डाक नंबर या पट्टा नंबर होता है, जो गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड होता है, लैंड रिकॉर्ड होता है, उसमें आपका डिटेल्स अपडेट करने के लिए, अगर रिसेंटली आपने कोई जमीन खरीदा है, अगर वो ऑन पेपर है और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में अपडेटेड नहीं है, तो आपको डाक नंबर या पट्टा नंबर की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप नियरेस्ट सर्कल ऑफिस जाके या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके जो गवर्नमेंट के पास लैंड रिकॉर्ड्स है उसमें अपडेट करवा सकते हैं। साथ ही साथ टैक्स भरने के लिए, जिसे हम खजाना कहते हैं, उसको भरने के लिए भी आपको डाक नंबर या पट्टा नंबर की जरूरत होती है। साथ ही साथ म्यूटेशन के लिए, यानी कि कोई जमीन बेच रहा है, उसे आप खरीद रहे हैं, सो जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है उस पर्टिकुलर जमीन का, ओनरशिप का जो नेम है उसे चेंज करने के लिए भी आपको डाक नंबर और पट्टा नंबर की जरूरत पड़ती है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है म्यूटेशन सर्टिफिकेट। म्यूटेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो लैंड ओनरशिप चेंज को कंफर्म करता है। एक पार्टी ने जब दूसरे पार्टी को जमीन सेल किया तो ओनरशिप चेंज हो गया। सो ओनरशिप चेंज हुआ, इसको कंफर्म करने के लिए, और वो किसके नाम पे हुआ, इसके लिए हमें म्यूटेशन सर्टिफिकेट जरूरत पड़ता है। सो ये 2 तरह से हो सकता है। आफ्टर सेल, एक जमीन दूसरे शख्स को सेल करने के बाद म्यूटेशन हो सकता है, या फिर इनहेरिटेंस के द्वारा भी हो सकता है। आपकी बाप दादा की जमीन है और आपने उसको इनहेरिट किया या फिर अपने नाम पे कन्वर्ट कर लिया। सो यहाँ पे कोई भी सेल नहीं हो रहा है। सो आफ्टर सेल या इनहेरिटेंस आपको म्यूटेशन सर्टिफिकेट बनवाना मैंडेटरी है। जो हमारा 5th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है लैंड सेल डीड। ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मेंशन होता है, यानी कि जो पार्टी ए है पार्टी बी को जो जमीन बेच रही है उसमें दोनों का नाम लिखा रहता है और ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है। उसमें जमीन के बारे में ईच एंड एवरी पर्टिकुलर डिटेल मेंशन होता है, कितना एरिया है, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, साथ ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में किस किस की जमीन है या क्या है, सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। और इसे जमीन को रजिस्टर करना भी कहते हैं। इसलिए इस प्रोसेस के लिए हमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है।
जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है लैंड मैप, जिसे हम नक्शा भी कहते हैं। सो नक्शा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप जब भी ज़मीन खरीदते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपका ज़मीन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हो। इसके लिए हमारे पास नक्शा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि किस डायरेक्शन में हमारे ज़मीन का लेंथ कितना है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें बता दिया जाता है कि आपका ज़मीन 1 बीघा 1 कट्ठा या इतना है, तो क्या होता है कि लैंड डिस्प्यूट हो जाता है। आपको बता तो दिया कि आपका ज़मीन 1 कट्ठा है, बट आपको ये पता नहीं होता कि आपका फ्रंट वाले डायरेक्शन में, मान लो ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं। कभी कभार आपका जो फ्रंट वाला एरिया है वो छोटा होता है और बैक वाला बड़ा होता है। ज़मीन अलग अलग शेप्स में खरीदे और बेचे जाते हैं। उस तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए अगर आपके पास नक्शा हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपके ज़मीन का लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, और उस हिसाब से आप अपने बाउंड्रीज को मार्क कर सकते हो और इन फ्यूचर लैंड डिस्प्यूट से बच सकते हो और अपने पड़ोसियों के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकते हो। जो सेवंथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एनओसी फ्रॉम सर्कल ऑफिसर। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवाना होता है बिफोर बाइंग और सेलिंग लैंड। सपोज आपका ज़मीन है, आप बेचने के लिए जा रहे हो, तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप सर्कल ऑफिसर के पास जाओ पहले और उस ज़मीन के ऊपर एक एनओसी लेकर आओ, क्लियरेंस लेकर आओ कि आप इस ज़मीन को बेच सकते हो। अगर आप ज़मीन किसी से खरीद भी रहे हो तो उसके पास जाकर उसको पहले बोलो कि आप सर्कल ऑफिसर जाओ और वहाँ से इस ज़मीन के ऊपर एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेकर आओ। क्योंकि हो सकता है उस ज़मीन के ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो या फिर उस जमीन के ऊपर कोई लोन हो। इन तरह के फ्यूचर प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप सर्कल ऑफिसर से एक एनओसी ले लेते हो तो आपको भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको टैक्स रिसिप्ट देख लेना है। आप जो भी जमीन खरीदने वाले हो, आपको टैक्स रिसिप्ट यानी कि उसे खजाना भी कहते हैं, वो एज अ प्रूफ होता है कि आपने अब तक अप टू डेट पूरा का पूरा खजाना पे किया हुआ है। अगर बिना खजाना पे किए यानी कि बिना टैक्स पे किए उस पर्टिकुलर लैंड पे वैसे भी आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। तो किसी कारण से अगर उस पर्टिकुलर लैंड में टैक्स नहीं भरा गया है और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है तो सारा का सारा टैक्स आपको भरना पड़ेगा, जो कि एक बिना वजह का बर्डन है। इसीलिए आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। बिफोर परचेजिंग एनी लैंड, किसी भी तरह का जमीन को खरीदने से पहले यू मस्ट चेक दीज डॉक्यूमेंट्स। ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और भी छोटे मोटे कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि जरूरी है वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है इसमें कोई छोटी मोटी गलतियां हो, बट मैंने अच्छे से रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है। और साथ ही साथ कुछ लोग जो जमीन खरीदने और बेचने में लगे रहते हैं, उनसे भी बात करके इस वीडियो को अच्छे तरह से बनाने की कोशिश की है ताकि आपका हेल्पफुल हो सके। इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, और भी छोटे मोटे कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू मस्ट नो अबाउट। अगर आपको कोई डाउट है लैंड के रिगार्डिंग तो आप अपने पास के रेवेन्यू सर्कल जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर किसी लीगल एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, ऐसे वकील के पास जो ज़्यादातर लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मशहूर है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लाइफ में इसने कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।